आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 91,70,900 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 44,059 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 511 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,34,088 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 376 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7 संक्रमितों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 133 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार में 49, नैनीताल में 47, पौड़ी में 26, चमोली में 24, पिथौरागढ़ में 23, चंपावत में 18, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी और टिहरी जिले में 12, अल्मोड़ा में 11, रुद्रप्रयाग में 5 और बागेश्वर जिले में 4 संक्रमित मिले। प्रदेश में 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जिसमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 5, HNB बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में 1, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोरोना से कुल 1,162 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 71,632, 65,530 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 4,298 केस एक्टिव हैं। 1,162 लोगों की अब तक मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2,228, बागेश्वर में 1,118, चमोली में 2,493, चंपावत में 1,277, देहरादून में 20,234, हरिद्वार में 11,781, नैनीताल में 8,276, पौड़ी गढ़वाल में 3,959, पिथौरागढ़ में 1,961, रुद्रप्रयाग में 1,789, टिहरी गढ़वाल में 3,471, उधमसिंह नगर में 10,090, वहीं उत्तरकाशी में 2,955। टोटल मामले 71,632 पहुंच गए हैं। भारी बर्फबारी से कांपे पहाड़। प्रदेश में कई स्थानों पर पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। तो मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ गया। उत्तराखंड की गढ़वाल डिवीजन की ऊंची पहाड़ियों में सोमवार को सीजन की दूसरी भारी बर्फबारी हुई। चारों धामों में भी 2 फीट से लेकर के आधे फीट तक नई बर्फ गिरी। निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। कई जगहों पर तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया। ऊंचाई वाले इलाकों में जहां हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ने लगी, वहीं मैदानी इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब होने की संभावना जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट सख्त। कोरोना से बिगड़ सकते हैं हालात, 2 दिन में राज्य दे रिपोर्ट। तो देश के कई हिस्सों में कोविड-19 की स्थिति बदतर होने से नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र राज्यों को आड़े हाथ लेते हुए नवंबर में संक्रमण के मामले और बढ़ गए हैं। राज्य अपनी तैयारी दुरुस्त कर रखें, दिसंबर में हालात और बिगड़ सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को 2 दिन में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब 27 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। भारत में बन रहा ऑक्सफोर्ड का टीका 90% तक प्रभावी है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सहयोग से तैयार हो रहा कोरोना का टीका कोविशील्ड 19% कारगर मिला है। जेईई मेन 2021 परीक्षा जनवरी में नहीं होगी। असम के पूर्व सीएम गोगोई का निधन हो गया। पेंशनर अगले माह तक दे सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। तो सरकार ने राज्य के 1 लाख के करीब पेंशनर को जीवन प्रमाण पत्र दिसंबर तक जमा कराने की छूट दे दी है। राज्यपाल मौर्य एम्स ऋषिकेश एम्स में भर्ती। तो कोरोना से संक्रमित राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सोमवार ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स प्रशासन के मुताबिक राज्यपाल स्वस्थ हैं। दुकान के बाहर गोले बना लें वरना चालान होगा। तो कोरोना के केस फिर से बढ़ने पर दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन को लेकर के पुलिस फिर सख्ती शुरू की जा रही है। दुकान संचालकों को अपनी दुकान के बाहर फिर से गोले भी चमकाने होंगे। ऐसा नहीं होने पर चालान और मुकदमे की कार्रवाई होगी। आसारोड़ी बॉर्डर पर दोहरी व्यवस्था से हो रहे परेशान। तो देहरादून जिला प्रशासन ने सोमवार को आसारोड़ी पर कोरोना की RT-PCR जांच शुरू कर दी है, जबकि रैपिड एंटीजन जांच पहले से शुरू की गई। इस दोहरी व्यवस्था से यात्रियों को जिले में साप्ताहिक बंदी का सख्ती से पालन होगा। तो कोरोना के बढ़ते मरीजों के साथ बाजार में साप्ताहिक बंदी को सख्ती से लागू कराया जाएगा। रविवार को दून साप्ताहिक बंदी का पालन नहीं होने पर जिलाधिकारी ने अफसरों की बैठक ली और साप्ताहिक बंदी का सभी तहसीलों में अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। साप्ताहिक बंदी में छूट देने की मांग की गई। तो त्योहारों के बाद सर्दियों का सामान बेचने के लिए व्यापारियों ने रविवार को भी बाजार खुले रखने की मांग जिलाधिकारी से की है। राजभवन में 31 अफसर कर्मियों की कोरोना जांच होगी। एयरपोर्ट पर कोरोना जांच शुरू हो गई है। तो बाहर से आने वाले व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की जांच को लेकर के एयरपोर्ट पर भी जांच शुरू कर दी गई है।
देहरादून से खबर है जहाँ पे शिक्षक को कोरोना डीपीएस 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। दून की महिला हेल्पलाइन को मिले 10 लाख रुपए। तो महिला हेल्पलाइन सेंटर जल्द हाईटेक होने जा रहा है। इस पुलिस को इसके लिए 10 लाख रुपए मिले हैं। 3,500 शिक्षकों के दस्तावेज पेश करें तो हाईकोर्ट ने सोमवार को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाए करीब 3,500 शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसमें राज्य सरकार ने 28 दिसंबर तक सभी शिक्षकों के दस्तावेज की जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने को कहा है। पुराने कार्ड रद्द कराने पर बनेंगे नए गोल्डन कार्ड। तो राज्य में सरकारी कर्मचारी, पेंशनर और उनके परिजनों के नए गोल्डन कार्ड तभी बन पाएंगे जब पहले से बने उनके कार्ड कैंसिल होंगे। स्टेट हेल्थ एजेंसी की ओर से इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के साथ टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें सहयोगी गार्ड के रिक्त पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो 43 पदों पर ये भर्ती निकली हुई, जिसमें से अगर बात करें तो 35 पद में अन्य पिछड़ा वर्ग के 7 है, अनुसूचित जनजाति के 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 और इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर की बात करें तो 4, सामान्य के 17। तो 35 पद यहाँ पर हो गए। इसके साथ महिला के 6 पद हैं, दिव्यांग के यहाँ पर नहीं हैं, जबकि भूतपूर्व सैनिक के 1 हैं और उत्तराखंड के अनाथ के लिए 1 पद है। तो टोटल पद यहाँ पर इस प्रकार से 43 के आसपास हैं। इसमें सैलरी 12,500 से लेकर के अलग अलग यहाँ पर बताया गया है। 20,000 तक भी मिल सकता है, 24,000 तक भी मिल सकता है। और इसमें जो रखा गया है, इसमें जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है वो हाई स्कूल होना चाहिए, यानी 10वीं पास होना चाहिए और उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए, किसी भी जनपद का हो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। और एज जो है वो 18 से 42 साल रखी गई है। तो इसके लिए जल्द से जल्द आप आवेदन कर सकते हैं। और फॉर्म का यहाँ पे फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से फॉर्म का फॉर्मेट है, आवेदन पत्र है, जिसमें आपको इस प्रकार से भर करके इसको भेजना होगा। तो इसके जो आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 23 दिसंबर 2020 रखी गई है, जबकि विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि आज यानी 24 नवंबर को हुई है। तो इसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं और पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहेंगे तो। गरुड़ में शादी के दिन संक्रमित निकला दूल्हा। तो गरुड़ ब्लॉक में एक गांव में सोमवार को सेहरा बंधने से कुछ घंटे पहले दूल्हा कोरोना पॉजिटिव निकल गया। 4 दिन पहले मुंबई से पहुंचे दूल्हे को आनंद फानंद में 14 दिन के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिस कारण वन और कन्या पक्ष के विवाह की सभी तैयारियां धरी रह गई। अल्मोड़ा के 2 संक्रमितों समेत 6 ने दम तोड़ दिया। महिला के खाते से उड़ाए 85,000 रुपये। तो अल्मोड़ा से खबर जहां पे अज्ञात जालसाजों ने महिला के खाते से यूपीआई के माध्यम से 3 बार में 85,000 रुपये की रकम उड़ा दी। अल्मोड़ा से खबर जहां पे किशोरी से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया। तो क्षेत्र के मोहल्ले में किशोरी के साथ दुष्कर्म में नाबालिग के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है। 2 दिन पूर्व किशोरी ने घर से लापता हो गई थी। रविवार को वह अपनी मां को मिली, जिसके बाद उसने बताया कि उसके साथ एक लड़के ने गलत काम किया। मां ने महिला थाने में पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया। भीमताल में बागेश्वर निवासी जेई की मौत हो गई। तो ओखलकांडा ब्लॉक के कोंता गांव के समीप सोमवार को एक पिकअप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बागेश्वर निवासी प्राइवेट ठेकेदार के जेई की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए हल्द्वानी बेस अस्पताल ले जाया गया। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही छात्रों की क्लास ली गई। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वही खबर आई है गुलदार ने गौशाला में घुसकर बकरियां मारी। तो गुलदार ने गौशाले में घुसकर एक बकरी पालक महिला की 2 बकरियों को निवाला बना दिया। पीड़ित की घटना की जानकारी दूसरे दिन सुबह मिली, जबकि गुलदार बकरी को गौशाले के अंदर ही मारकर खा गया। इससे गांव में दहशत फैल गई है। श्रीनगर में कोरोना से 30 साल के युवक की मौत हो गई। तो बेस अस्पताल कोविड-19 आईसीयू में भर्ती चमोली के जोशीमठ क्षेत्र के 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक को विगत दिवस कोरोना पॉजिटिव आने पर बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को दोपहर के बाद युवक की मौत हो गई।
क्वारंटाइन सेंटर में शराब पीने पर केस हुआ है। तो खबर है ये पुरोला से, जहां भी पुरोला के GMVN के गेस्ट हाउस में स्थापित अस्थायी क्वारंटाइन सेंटर में शराब पीकर हंगामा करने पर कोविड मजिस्ट्रेट ने कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति के विरुद्ध आपदा महामारी व शांति भंग करने के आरोप में थाना पुरोला में मुकदमा दर्ज करवाया। चंपावत में 1 दिसंबर से दूध के दाम में 1 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। कोविड टेस्ट के बाद ही कुंभ स्नान को आए श्रद्धालु। तो कुंभ मेले के स्वास्थ्य व सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। अब किताब में पढ़ सकेंगे डोबरा चांटी पुल की गाथा। तो हाल ही में जनता के लिए खोले गए डोबरा चांटी पुल की गाथा अब आप किताबों में भी पढ़ सकेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को CM आवास में वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक शीशपाल गुसाई को पुस्तक भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल डोबरा चांटी की गाथा का विमोचन किया। 3 दिन से धधक रहे सुना और मेन के जंगल, तो पहाड़ियों में चीड़ के घने जंगलों के कारण भड़क रही है आग। कोविड ने रोक दिया 150 बच्चों का इलाज। तो हल्द्वानी से खबर आई है, जहां पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कुमाऊं के 6 जिलों में 0 और 18 साल वर्ष तक के बच्चों को नहीं मिल रहा है निःशुल्क इलाज। वही खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे जेट फाइटर ने चीन सीमा पर का लिया जायजा। तो -5 डिग्री के नीचे के तापमान पर सीमा की निगरानी कर रहे भारतीय सेना के जवान। खबर है रुद्रपुर हल्द्वानी से, जहां पे टांडा में बोलेरो और बस भिड़ी 2 की मौत हो गई है। दून में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा सोमवार। तो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई 3 डिग्री की कमी। राजधानी में दिन भर छाए रहे बादल। विकासनगर से खबर है, जहां पे 150 ग्राम चरस के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। नगर निगम हुआ सतर्क, राहत की तैयारियां शुरू। तो पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानों में भी ठिठुरन बढ़ गई है। इसे देखते हुए देहरादून नगर निगम ने भी जरूरतमंदों को बचाव और राहत देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज शुक्रवार को नहीं चलेंगी 2 ट्रेनें। तो ROB निर्माण के चलते शताब्दी देहरादून काठगोदाम जन शताब्दी का संचालन रोका गया है। बाघिन को तलाशने के लिए जंगल में लगाए ट्रैप कैमरे। तो राजाजी टाइगर रिजर्व से लापता बाघिन को तलाशने के लिए पार्क प्रशासन ने मोतीचूर, बेरीवाड़ा व कांसरो समेत कई इलाकों में ट्रैप कैमरे लगाए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर को लगेगी। बोर्ड के छात्रों को राहत दे सकता है CBSE। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा पैटर्न में राहत मिल सकता है। कोविड-19 के चलते CBSE बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों को सरल बनाने पर जोर दे रहा है। पंडितवाड़ी बल्लभपुर फ्लाईओवर मार्ग पर जल्द लगेंगी स्ट्रीट लाइटें। पुल की कमजोर शटरिंग बनी हादसे की वजह। तो सोमवार को लोक निर्माण विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। नौकरी के नाम पर युवती से ठगी हुई है। तो खबर है ये देहरादून से, जहां पे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर एक युवक ने खुद को IB अफसर बताकर के युवती को ठग लिया। IB में नौकरी लगवाने के नाम पर युवती से उसने 1 लाख रुपए से ज़्यादा ले लिए। 4 और ट्रैफिक ऑफिस बनेंगे। 312 पदों पर भर्ती होगी। तो यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निदेशालय स्तर पर एक और योजना बनाई जा रही है। प्रदेश में 4 जगहों पर स्थायी ट्रैफिक ऑफिस बनाए जाएंगे। इसके साथ ही पहले से प्रस्तावित 312 पदों पर जल्द ही भर्ती होने जा रही है। देहरादून से आने और जाने वाली 3 ट्रेनें आज रद्द हो गई हैं। तो देहरादून से आने और यहां से जाने वाली 3 ट्रेनें मंगलवार को रद्द हो गई। हरिद्वार जलालपुर के बीच रेलवे ट्रैक का कार्य के चलते रेलवे ने ट्रेनें रद्द कर दी। ट्रेनें रद्द रहने से रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि देहरादून से दिल्ली जाने वाली और दिल्ली से देहरादून वाली ट्रेनें रद्द रहेंगी। शताब्दी, नैनी, दून 24 और 27 को रद्द रहेंगी। तो रेल प्रशासन की जानकारी के मुताबिक आगामी 24 और 27 नवंबर को देहरादून से दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
एआरटीओ का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर दोस्त से मांगी आर्थिक मदद। तो एआरटीओ को ऋषिकेश का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर जालसाज द्वारा आर्थिक मदद मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खबर आई है श्यामपुर से, जहां पे कॉलोनी में घुसा हाथी, कार पर फेरी सूंड। तो हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार तड़के एक हाथी अमित ग्राम गली नंबर 31 में आ धमका। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एयरमैन ग्रुप एक्स और वाई के पदों पर भर्ती निकली है। तो भारतीय वायुसेना में वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए रैली के लिए जो आवेदन है वो 27 और 28 नवंबर को होगा और रैली की जो तिथि है वो 10 से 19 दिसंबर रखी गई है। तो इसके लिए 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। विभिन्न वर्ग में साइंटिस्ट बनने का मौका, तो 34 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसमें साइंटिस्ट सी, बी, डी और ई एवं जी की वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 20 दिसंबर रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसमें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस प्रकार से इनमें यहाँ पर पोस्टिंग होगी। इंजीनियर के पदों पर तुरंत करें आवेदन। तो 170 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए भी आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई वो 26 नवंबर रखी गई है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। यहाँ पर जाकर आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। वहीं आईआईटी जूनियर असिस्टेंट के पद रिक्त हैं, तो 18 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 27 नवंबर तक इसकी ऑनलाइन की अंतिम तिथि है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, जहाँ पर आप जाकर के पूरी विज्ञप्ति देख सकते हैं। प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति का प्रतीक इगास, तो दिवाली के ठीक 11 दिन बाद इगास मनाने की है परंपरा। इगास के दिन भैलो खेल होता है मुख्य आकर्षण का केंद्र। तो पहाड़ में बग्वाल यानी दिवाली के ठीक 11 दिन बाद इगास मनाने का परंपरा है। कड़ाके की ठंड, लोग घरों में दुबके जगह जगह जले अलाव। तो पहाड़ों में बिगड़े मौसम के मिजाज के चलते कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। नैनीताल अल्मोड़ा में नैनीताल अल्मोड़ा के लिए सीधी बस सेवा जल्द। तो उत्तराखंड परिवहन निगम रूट सर्वेक्षण कर देखेगा फिजिबिलिटी। वहीं खबर है नारायणगढ़ से, जहाँ पे कलश यात्रा निकाले, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। जीआईसी जोशीमठ में शिक्षक और छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव। तो चमोली जिले में सोमवार को कोरोना के 21 नए मामले सामने आए। जीआईसी जोशीमठ के एक शिक्षक और एक छात्र में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। विल्सन प्रजाति के सेब वृक्षों के वनीकरण की तैयारी की जा रही। तो हर्सिल क्षेत्र में 150 साल बाद भी फल दे सकेंगे सेब के पेड़। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो नए साल में मिलेगी सीएनजी का तोहफा। तो खुशखबरी, हरिद्वार में 2 से 3 दिनों में पूरी हो जाएगी भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया। खबर है हरिद्वार से, जहां पे 4 थाना प्रभारियों और 12 दरोगाओं के कार्य क्षेत्र बदले गए हैं। फुटपाथों पर ठिठुर रहे बेघर और रैन बसेरे खाली हैं। तो अचानक ठंड बढ़ने से फुटपाथों पर जीवन यापन करने वाले बेघर लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। नगर निगम और जिला प्रशासन ने अभी तक सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था शुरू नहीं की है। शिकारियों पर रहेगी वन विभाग की नज़र। तो ठंड बढ़ने के साथ ही जानवरों के शिकार का खतरा, संयुक्त गश्त शुरू हो गया है। बिना चालक के उल्टी चल पड़ी क्रेन, दुकान में घुसी। तो हरिद्वार से खबर आई है, जहां पर हरिद्वार रेलवे स्टेशन परिसर में खड़ी एक क्रेन बिना ड्राइवर उल्टा दौड़ने लगी। मुख्य मार्ग पर दौड़ते वाहनों के बीच से होते हुए क्रेन एक मिठाई की दुकान में घुस गई। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई क्रेन की चपेट में नहीं आया। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की, तो दूसरे दिन भी जाम, लोग फंसे, रुके काम। तो हल्द्वानी से खबर आई है, बायोमेडिकल वेस्ट सड़क पर, निगम में कर्मी गायब हैं। वहीं खबर आई है हल्द्वानी रुद्रपुर से, जहां पे बोलेरो और बस भिड़ी, 2 की मौत हो गई। तो टांडा जंगल में हल्द्वानी रोड पर तेज रफ्तार निजी बस और बोलेरो की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और वाहन में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल का सुशीला तिवारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि बाइक को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ।
वही खबर है 13 दिन से लापता 2 बहनें दिल्ली से बरामद हुई हैं। तो नैनीहाल से लापता हुई 2 बहनों को टीपी नगर चौकी पुलिस ने 13 दिन बाद दिल्ली से बरामद कर लिया। पुलिस ने दोनों को परिजनों के हवाले कर दिया। पता चला कि वे नाराज होकर गई थी। भीमताल से खबर है जहाँ पे सड़क हादसे में कर्मचारी की जान गई, 9 घायल हो गए। तो सड़क हादसे में 2 पिकअप वाहनों की खाई में गिरने से ठेकेदार की ओर से रखे गए कर्मचारी की मौत हो गई। चोरों ने महिला के 6 लाख के जेवर उड़ाए। तो खबर आई है नैनीताल से। वहीं खबर है हल्द्वानी से जहाँ पे 24 घंटे में 6 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों में डॉक्टर के पिता भी शामिल हैं। 86 मरीज भर्ती हैं जबकि 50 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं खबर है हल्द्वानी से जहाँ पे आत्महत्या की धमकी पर छात्र नेता को बाहर निकाला, हो गया हंगामा। तो एमबीपीजी कॉलेज में चीफ प्रॉक्टर से भिड़े छात्र नेता, प्राचार्य से झड़प हुई, पुलिस बुलानी पड़ी। अब ऑनलाइन डाउनलोड करें प्रोविजनल डिग्री। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोरोना महामारी के समय छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें डिग्री के लिए लाइन नहीं लगाना होगा। विश्वविद्यालय ने वर्ष 2016 और उसके बाद के पास आउट छात्र छात्राओं को प्रोविजनल डिग्री ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले डिग्री निकालने वालों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन करते हुए ऑनलाइन फीस जमा करना होगा। कुमाऊं की खबरों की बात करें तो उच्च हिमालय क्षेत्रों में हिमपात से निचले क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। पुल खुलने पर नेपाल से झूलाघाट 709 पेंशन आए। मवेशियों के साथ भारत होकर लौटे 97 नेपाली। 1 दिसंबर से 1 रुपया बढ़ेगा दूध की खरीद। तो खबर है चंपावत से। बैंड बाजा बारात पर बंदिशों का अंदेशा। तो तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए शादी वाले घरों में न्योता पर चलने लगी है कैंची। वहीं खबर लोहाघाट से जहां पे नगरू घाट मेला स्थगित कर दिया गया है। 6 डिग्री कॉलेजों के एक प्राचार्य सहित प्रधानाध्यापकों के 9 पद खाली हैं। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। खाई में गिरे 2 वाहन, युवक की मौत, 9 लोग घायल हो गए। तो भीमताल से खबर आई है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। टांडा जंगल में बोलेरो और बस भिड़ी, 2 की मौत हो गई। पिकअप में लदे सागौन के 20 गिल्टे बरामद हुए हैं, चालक फरार हो गया। तो काशीपुर से खबर है। वहीं खटीमा से खबर है जहाँ पे बेंत में भरी पिकअप पकड़ी गई है, एक को धरा गया है। टांडा जंगल में हादसे के हैं 2 खतरनाक जोन। गदरपुर से खबर है जहाँ पे गदरपुर में बेकाबू कार की टक्कर से बुजुर्ग घायल हो गया। वहीं हादसे में काशीपुर के 2 युवक घायल रेफर किया गया है। तो पीरुमदारा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 युवक घायल हो गए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल से 58,23,000 रुपये की ठगी हुई है। तो रुद्रपुर के 2 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर है किच्छा से जहाँ पे किन्नरों का कोतवाली में धरना। तो गुरु जमीला से हुई लूट का खुलासा कर नकदी और जेवर दिलवाने की मांग की है। वहीं खबर है गदरपुर से जहाँ पे पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को धरा गया है। फंदे पर लटका मिला युवक का शव। तो किराए के कमरे पर में रह रहे एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। तो बेरोजगारी प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। वही खबर है किच्छा से जहाँ पे 3 दिन से किच्छा का युवक लापता हो गया। रुद्रपुर से खबर है जहाँ पे गर्जी जेसीपी अतिक्रमण हटाए गए हैं। तो नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की।